हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए एक न्यू स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। इस स्ट्रेटजी को आप इक्विटी में अप्लाई कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को फ्यूचर एंड ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी में चलेगी, ये स्ट्रेटजी करेंसी में चलने वाली है। आप कमोडिटी में अप्लाई कर सकते हो, आप गोल्ड में अप्लाई कर सकते हो, यूं कहिए हर एक चार्ट पर आपकी चलेगी। इवन आप क्रिप्टो पे अप्लाई कर दो। लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखना, अच्छे से समझेंगे, रूल्स भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली चार्ट्स पर कर कर भी दिखाऊंगा। सो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग इंट्राडे में से पैसा बनाते हैं, कुछ बीटीएसटी करके पैसा बनाते हैं, कुछ स्विंग में से, कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। सो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबके लिए सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पैसा बनाना है तो आप बीटीएसटी या स्विंग से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आजकल के यंगस्टर्स या बिगिनर्स को, उन्हें आते ही स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना है। उन्हें आते ही स्टॉक मार्केट से पहले दिन से पैसा कमाना है। स्कूलिंग में 12 साल देंगे, ग्रेजुएशन में 3 साल देंगे, लेकिन यहाँ 3 महीने भी नहीं निकालेंगे, तो ये गलत है। आप सीखने पर ध्यान दीजिए, चाहे किसी से भी सीखिए। आपको सीखना है, फिर अप्लाई करना है। सो आइए देखते हैं कि पीटीएसटी एंड स्विंग इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे बनता है। सो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बना कि रूल्स आपको उसमें क्या क्या ध्यान देना है और चार्ट्स पर किन चीज़ों को देखना है। सो रूल्स में जो ये चार्ट है, मैं कोई भी कंपनी का रैंडमली चार्ट ले लेता हूँ। ये चार्ट है अदानी पावर का। ना अदानी पावर का जो मैंने चार्ट लिया है, तो मैं आपको चार्ट पे दिखा दूँ कि आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही होगी चार्ट पर। ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये एक एवरेज है 50 ईएमए का। ये एक 50 ईएमए का एवरेज है। आपको ये एवरेज किसी भी चार्ट पर मिल जाएगा। आपका किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट क्यों ना हो, उनके चार्ट पर 50 ईएमए अवेलेबल होता है। 50 ईएमए का मतलब होता है 50 कैंडल्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो पहले तो आपको 50 ईएमए लगाना है, और दूसरा जो कैंडल का टाइम पीरियड रखना है वो रखना है 60 मिनट्स का। सो फर्स्ट आप क्या रखोगे, 60 मिनट्स की कैंडल रखोगे, एंड रूल 2 आपको 50 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट पर लगा देना है। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे उसे समझते हैं। आप देखिए कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन के लिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये ईएमए मुझे कहाँ नजर आ रहा है। मैं कहीं भी कर्सर रख रहा हूँ तो उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो मुझे यहाँ दिखाई देगा, और मूविंग एवरेज का प्राइस यहाँ दिखाई देगा। इतना सिंपल समझेंगे स्टॉक मार्केट को। ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो कुछ भी नहीं, जितना हो सके सिंपल समझना है। अब हमको करना क्या है, अब देखिए एक दिन ऐसा आ रहा है कि कैंडल लाइन को क्रॉस कर रही है। इवन ये अदानी पावर है, मैं और कोई स्टॉक ले लेता हूँ। मैंने ले लिया ग्रासिम, सपोज कीजिए। अब आपको जो स्टॉक चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं और कोई ले रहा हूँ एटीजीएल, तो आपको जिस स्टॉक पर चाहिए अप्लाई कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक दिन ऐसा आ रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन कैंडल इससे ऊपर चली गई क्रॉस कर कर। अब रूल्स में आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेना है यहाँ पर। सो एंट्री लेने के लिए मीन्स आपको बाय करना हो या सेल करना हो, पहले बाय का रूल समझते हैं। सपोज कीजिए स्टॉक का वैल्यू है 1000 रुपीज। आपको ये देखना है कि उसका प्राइस उसकी एवरेज से, ध्यान से समझना, पूरा ध्यान इधर, कैंडल का प्राइस उसकी
एवरेज से 0.5%, आधा टका, हिंदी या गुजराती में कहते हैं आधा टका ऊपर चला जाए। अब सपोज कीजिए कि 50 EMA का प्राइस चल रहा है 1000 और इसका 0.5% करें तो 0.5% कितना होता है, तो 1000 रुपीज़ का 1% होगा 10 रुपीज़, 0.5% होगा 5 रुपीज़, सो 5 रुपीज़। अगर इसकी कैंडल 105 या उससे ऊपर चली गई तो हम बाय कर लेंगे। प्राइस एवरेज से आधा टका ऊपर चला जाना चाहिए। कौन सी एवरेज से? 50 EMA से। और चार्ट पर लगाना है आपको 1 आवर का कैंडल, 1 घंटे की कैंडल लगानी है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये है। अब यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर मीन्स कैंडल ऊपर चली गई लाइन से। अब जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है 554.80, चलो हम 555 ले लेते हैं, ठीक है। अब 555 का आपको लेना, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है 555, ठीक है, और एवरेज प्राइस है 550। ओके, नाउ एवरेज प्राइस हुआ 550, ये जो ब्लैक लाइन है इसका एवरेज है 550। अब मुझे इसका आधा टका चाहिए, 0.5% कितना होता है, तो वो होगा 275। अब टोटल करेंगे तो 552.75। अगर ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग कैंडल को क्लोज होने देना, बीच में ट्रेड मत लेना है, ठीक है। लाइन, कैंडल लाइन के ऊपर चली गई, आधा टका ऊपर चली गई, यहाँ पर आप बाय करोगे, यहाँ पर आपको खरीदना है। अब आते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉक मार्केट में कभी भी बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। स्टॉप लॉस में या तो आप कैंडल का लो स्टॉप लॉस ले सकते हो, या फिर ये जो 50 EMA की लाइन है उन दोनों में से भी जो लोअर हो उसका स्टॉप लॉस ले लो। यहाँ पर कैंडल लोअर है तो मैं कैंडल का स्टॉप लॉस लूंगा। लाइन नीचे होगी, मीन्स दोनों में से जो भी चीज नीचे हो, नीचे, उसको हमें SL रखना है। तो ये मैंने रख दिया SL। एंड टारगेट, अब ये तो BTST ट्रेड है, ये तो स्विंग ट्रेड है, तो BTST मीन्स बाय टुडे सेल टुमारो, तो आपको 1-2 दिन तो छोड़ देना है उसे, या फिर स्विंग के लिए आप 5-7 दिन छोड़ दो उसे। जैसे ही आपने 5-7 दिन छोड़ा, ये आपको कम से कम, मैं 1:2 तो बोलता हूँ, बट 1:3, 1:4 के भी टारगेट्स दे सकता है। उसके लिए आपको बैक टेस्ट भी करना होगा। आप एक बार बैक टेस्ट करके देखो कि आपको क्या टारगेट मिल रहे हैं। सेम आप अगर 1:1 टारगेट मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाए वैसे वैसे आप स्टॉक को ट्रेल करते जाओ। अब है कि आप एग्जिट कब लोगे, क्योंकि हमें एग्जिट तो लेना है ना, प्रॉपर एग्जिट लेना है। ऐसे में आपको एक थंब रूल नहीं बताऊंगा कि 1:2 मिल गया आप निकल जाओ ना। 1:2 क्या होता है? 1:2 किसे कहते हैं कि आपने यहाँ बाय किया, ये आपका SL है, यहाँ तक आपका 1:1, यहाँ तक आपका 1:2, वो तो आपका दूसरे ही दिन आ गया। लेकिन स्टॉक ने 1:3, 4, 5, 6, 7 दिया, तो अब आपको निकलना कब है? तो एक बात याद रखना, जब भी कैंडल और लाइन के बीच में गैप बहुत बड़ा हो जाए, कैंडल बहुत दूर चली जाए लाइन से, मीन्स वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए लाइन का गैप क्या है? कम है। यहाँ पर लाइन का गैप बढ़ गया, लाइन का गैप बढ़ गया तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरा, अगर टॉप पर कोई ऐसी कैंडल बन जाए जिसकी अपर विक बड़ी हो, अपर विक बड़ा होना मीन्स इसे अपर रिजेक्शन कहते हैं, अपर विक बड़ी हो और वो भी 2 कैंडल में बन गई, तो वहाँ से भी ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। सो फिर से स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? क्रॉसओवर चाहिए, कैंडल लाइन के ऊपर चली जाए, कैंडल जैसे ही लाइन से ऊपर जाए, तब नहीं, ऊपर आधा टका ऊपर चली जाए, 1000 रुपये के ऊपर 5 रुपये ऊपर चली जाए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए, ये स्टॉक था अदानी पावर का। नाउ 1-2 और स्टॉक्स में जाते हैं, देखते हैं और क्या वो प्रॉपर कैसे काम करती है उसे समझते हैं।
नाउ एक स्टॉक निकाला है मैंने, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। अब इस स्टॉक में देखिए कि आपको ये भी समझना है कि ये कब काम नहीं करेगी, कब काम नहीं करेगी। जैसे ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं भी करते हैं, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे। आप देखिए यहाँ मैनी टाइम ये ऊपर गया है बट गिरा भी है। हम दोनों चीज़ों को समझेंगे, हम बाय साइड ऑर्डर कैसे लेते हैं वो भी समझेंगे, हम शॉर्ट सेलिंग से कैसे पैसा बनाएंगे उसे भी हम समझने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ से आपको एंट्री दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए ये लाइन है, ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज होती है। अब मैं इस ग्रीन कैंडल पर कर्सर रखूँगा। एवरेज है 1050, मीन्स ये जो मूविंग एवरेज है उसका रेट आ रहा है 1050। तो मैं इसमें 0.5% ऐड करूँगा, अप्रोक्स 5 रुपीज़, तो मेरा हो जाएगा 1055 पे बाई सिग्नल। यहाँ पर मेरा बाई सिग्नल जनरेट हो गया, मुझे यहाँ से बाय करना है। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल पर जहाँ मैंने कर्सर रखा है इसका लो है 1045। अब आप देखिए कि मैं 1055 पे बाय कर रहा हूँ और ये कैंडल 1057 तक गई है, तो मैं यहाँ पर 1055 पे बाय कर रहा हूँ। ये मेरा बाइंग रेट आ गया 1055। मेरा एसएल है 1045, मीन्स मेरा एसएल है 10 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस हुआ 10 रुपीज़ का। नाउ टारगेट, तो अगर मुझे 1:1 चाहिए तो मेरा टारगेट होगा 1065, 1075, मे बी 1085, 1:1, 1:2, 1:3। बट आप ये देखिए स्टॉक यहाँ तक ऊपर गया है अप्रॉक्स 1140 तक। अब आपको निकलना कम है, आप 1:1, 1:2 पर भी निकल सकते हैं अगर आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक करना है तो। और अगर आपको रुकना है तो आप तब तक रुकिएगा जब तक कैंडल और लाइन के बीच का गैप बड़ा ना हो जाए। जैसे ही कैंडल और लाइन का गैप बड़ा हो गया, वहाँ रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अब वहाँ से रिवर्स हो सकता है। सो ऐसे सिंपल है, वेरी सिंपल। अब ये हमने समझा कि हमें कैसे ट्रेड लेना है बाय साइड का। अब हम सेल साइड का भी ट्रेड देख लेते हैं। सेल साइड का, अब यही एक और स्टॉक था CDSL। अब CDSL में देखिए आपको कहाँ सिग्नल मिला, ऐसी कौन सी कैंडल है जो लाइन के ऊपर गई है, तो वो ये कैंडल है यहाँ पर। इस दिन कौन सा दिन था, 13 मई। 13 मई को एवरेज था 1276 और क्लोज हुआ 1288 पर, कैंडल ने क्रॉसओवर दे दिया। अब 1276 मैं सिंपली क्या करूँगा, 1276, अब इसका 0.5%, 1200 का 0.5%, 1200 का 1% होता है 12 रुपीज़, 0.5% 6 रुपीज़। तो हम यहाँ पर 1282 पर एंट्री करेंगे। कैंडल ने क्लोज दिया है 1288 पर, मीन्स ऊपर चला गया, 0.5% से ऊपर चला गया। ये हमारी एंट्री। स्टॉप लॉस कितना है हमारा, स्टॉप लॉस है 1275, मीन्स अप्रोक्स 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसमें 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 तक भी टारगेट मिल सकता है। सो ये हो गई हमारी बाय साइड एंट्री। अब हम देखेंगे कि हमें सेल साइड कैसे एंट्री लेनी है। सेल साइड हम कैसे शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लूजर्स स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग मिल जाएगी, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शंस में करना होगा। सो सेम अगर आपको ये करना है शॉर्ट सेलिंग, तो वहाँ पर जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो रिवर्स रूल अप्लाई करेंगे। बाय साइड हमें 0.5% प्लस करना है, सेल साइड आपको 0.5% माइनस करना है। अब देखिए ये मैंने डीमार्ट का चार्ट लिया है, ठीक है। अब डीमार्ट में देखिए 27 मई को एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। अब इस रेड कैंडल का प्राइस कितना है, 4083,
और इसकी एवरेज का प्राइस कितना है 4114.55। चलिए अब ये जो एवरेज है इसका प्राइस है 4114, ठीक है 4114। अब इसका 0.5% करना है तो 4100 का 1% होता है 41 रुपीज़, 0.5% मीन्स अप्रोक्स 20 रुपीज़ या 21 रुपीज़। मैं यहाँ से 20 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से 20 रुपीज़ माइनस करूँगा तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे, अगर वो वैल्यू से ज़्यादा कैंडल गिर गई, मीन्स कैंडल 0.5% से ज़्यादा गिर गई तो वहाँ हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। सो 4114 में से 20 रुपीज़ माइनस करेंगे, 14 रुपीज़ गए, 4100 में से 6 गए, 4094। और इस कैंडल का आप क्लोजिंग देखिए तो 4083 मीन्स 0.5% से ज़्यादा गिर गया तो यहाँ पर हम शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल हो रहा है हमारा 4083 पर, ठीक है। इस कैंडल का हाई हम अपना SL रखेंगे और हाई है 4149, ये हमारा SL है। और टारगेट जो होगा वो हमारा आएगा नीचे की साइड। सो ये हमारा होगा टारगेट। यहाँ पर 1:1, 1:2, 1:3 शॉर्ट सेलिंग से भी ऐसा बन सकता है, बट इक्विटी में शॉर्ट सेलिंग नहीं चलेगा। इक्विटी का शॉर्ट सेलिंग आपको उसी दिन पूरा करना होता है, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप शॉर्ट सेलिंग को कैरी कर सकते हैं। सो हम एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद सेशन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी को विजिट कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। और एवरी संडे हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं एक दिन के, जिसमें हम देखते हैं कि बिग मनी FIAs एंड DIAs का बड़ा पैसा कहाँ लगा हुआ है और वो कहाँ से पैसा बनाते हैं, कैसे पैसा बनाते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए वापस हम अपने सेशन में चलते हैं, लेक्चर में चलते हैं और किसी और स्टॉक को देखते हैं। रैंडमली कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ, मैंने ले लिया ट्रेंड। अब ट्रेंड में मैं यहाँ पर जाकर कर्सर रखता हूँ क्योंकि क्रॉस ओवर यहाँ हुआ है। एवरेज का प्राइस है 5570। अब मैंने यहाँ पर एवरेज लिख दिया 5570। ग्रीन कैंडल बनी, आपको ऊपर की साइड ट्रेड लेना है, इसका 0.5% करना है। 5570 का 0.5% लगभग 28-30 रुपया होगा। मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5600 फटाफट। अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो कैंडल है ये इससे प्राइस पर क्लोज हुई है। अगर इससे प्राइस से ज़्यादा क्लोज हुई है तो मैं बाय ले लूँगा। इसका क्लोजिंग है 5634, 5600 से ऊपर क्लोज हुई है तो मैं यहाँ पर अपना एक बाय ऑर्डर लगाऊंगा। मेरा बाय ऑर्डर कैंडल क्लोज होते ही लगेगा, जो लगेगा 5634 पर। इसका लो मेरा SL होगा, इस कैंडल का लो है 5516, ये होगा हमारा SL। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, हमारा बाइंग फिक्स हो गया। अब हमारा टारगेट जाएगा 1:1, 1:2 और जैसे ही गैप बढ़ गया, अपर रिजेक्शन आया, हम स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियोस कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं उन्हें ऐसे वीडियोस भेजिए ताकि वो अपने स्किल को और इम्प्रूव कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेक्चर यहीं पूरा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।